यार देखो, मेरे को जेनजी बहुत पसंद है। देखो, दुनिया की सारी जनरेशन्स को लगता है कि हमारे पहले वाली जनरेशन को कुछ नहीं आता और हमारे से आगे वाली जनरेशन लल्लू है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो म्यूज़िक से। कैसे? आपको पता है ना, आपके मम्मी पापा अक्सर आपको बोलते हैं ये क्या सुन रहे हो तुम, डिच्चिक डिच्चिक, हमारे टाइम के गाने सुना करो, हमारे टाइम के गानों में वो बात हुआ करती थी। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट समबडी हु इज लिसनिंग टू समथिंग दैट्स वेरी न्यू एंड आउट ऑफ द बॉक्स, जो हम लोगों ने बचपन में नहीं सुना है, उनको हम लोग देख के क्या बोलते हैं कि यू नो, गाने तो हमारे टाइम में बनते थे, लकी अली हुआ करता था, शान हुआ करता था, यू नो वी यूज्ड टू हैव बैंड्स लाइक लोकल ट्रेन। आजकल के लोगों के पास तो क्या ही म्यूजिक है, इट्स जस्ट अ जनरेशनल थिंग, एवरीबडी डज इट। सुबह की पहली कॉफ़ी किससे बेस्ट होती है? बाय द वे, मेरे घर के पास जो ब्लू टू कही था, उसी के फर्स्ट फ्लोर पे एक गॉट टी नाम का स्टोर है विच इज़ ऑल्सो ओपन। सो आई केम हेयर बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट इट आउट। प्रीटी नाइस, उसी के फर्स्ट फ्लोर पे, सो दैट्स नाइस, द स्टाफ इज़ नाइस, कॉफ़ी इज़ इनसेन। या कहाँ पे थे हम लोग? Gen Z. Over the last few days, my interaction with Gen Z has been very nice. They feel things on a different level. Is that a crime? बिल्कुल नहीं यार। When it comes to Gen Z, what I've realized is, भाई इन लोग की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दे आर मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स कॉजेज, दे आर फाइटिंग फॉर द थिंग्स दैट वी डिड नॉट हैव द बॉल्स टू फाइट। बिकॉज हम लोग को क्या था कि हम लोग, अब अगर मैं इसको एक हिस्टोरिक तरीके से देखूँ तो हमारे मम्मी पापा की जो जनरेशन थी वो उस जनरेशन में इंडिया में थे जब कंट्री उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं था, मार्केट्स जस्ट खुली थी एंड दे हैड टू वर्क रियली हार्ड टू गिव अस ऑल द कंफर्ट एंड ऑल द लव एंड ऑल द थिंग्स दैट वी नीडेड व्हाइल ग्रोइंग अप। देयर पेरेंटिंग वाज समथिंग दैट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्कार्सिटी। पेरेंटिंग स्टाइल में एक लव था बट देयर वाज आल्सो अ स्ट्रिक्टनेस, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम थी। एक पॉइंट पे आके ओबीडियंस बिकेम समथिंग दैट वाज द मार्कर ऑफ अ गुड चाइल्ड, कि आप अगर ओबे करते हो ना तो आप बहुत अच्छे हो, विच टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी बैड पेरेंटिंग टेक्निक। बिकॉज बच्चे समझ नहीं पाए, वो हर चीज को ओबे करने लगे। बॉस कुछ बोलता है कि हाँ आज रात के 9 बजे तक ये मेरे को मिल जाना चाहिए, बट सर अभी तो 7 बज गया है, इवनिंग टाइम हो गया है सर, डे के शिफ्ट खत्म। आई डोंट केयर वरुण, दिस हैज टू बी डन बाय 9 PM टुनाइट। बैठ जाएगा वरुण। वरुण की चूतड़े दहल नहीं, वो बैठ गए हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। दिस इज द प्लेस वेयर आई फील दैट Gen Z has like put this foot down. Yeah, they don't tolerate the toxic culture, which is a good thing. There are days when you have to pull up your socks, but not every day is an emergency. हम लोग की जनरेशन को यही बता दिया गया कि हर दिन का हर चीज काम जो आता है वो इमरजेंसी होता है, तो अभी करना है हमको, अभी चाहिए, अभी सर। बट प्रोजेक्ट तो 5 मिनट पहले आया, नहीं अभी डिलीवरेबल दो हमको, अभी दो। Gen Z is like कि तुम हम नहीं कर रही है, sorry for the language but that's the truth, which is kind of a good thing. So just because you could not stand up for yourself, you should not be sad that somebody else is standing up for themselves, which the Gen Z is doing. And I feel a lot of the anger, a lot of the resentment that comes does not come from a place कि मेरे को इनसे नफरत है. It comes from a place where तुमको अपने आप की उस हैबिट से नफरत है जहाँ पे तुम हर जगह ओबे कर देते हो, बिकॉज तुमको पता है कि अगर तुम उस जगह पे होते तुम वो काम कर देते, तुम रोते, आंसू बहाते, लेकिन वो काम कर देते. Every day is a learning experience and I've understood now that taking a stand for yourself, putting a foot down wherever it's necessary is very important. अगर कोई कभी कहता है कि हमने तो देखो इतनी मेहनत की है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, thank you. You worked so hard so that we don't have to put our foot down and work on everything from the scratch. बर्नआउट हो जाता है, दिमाग फ्राई हो जाता है. देखा है मैंने भाई, 29-29 साल के लोग जो हैं 39 के लगने लगते हैं. स्ट्रेस में घूमते रहते हैं एकदम ज़ॉम्बी बने हुए आदमी की नहीं भाई फटी हुई है हमारी, हमको तो अभी करना है सारा काम अभी करना है, पूरी दुनिया का बोझा अपने कंधे पे लेके चल रहा हूँ. Gen Z ने बोला चिल. एक बात आप समझिए, अगर आपके बाद वाली जनरेशन को उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है जितनी आपने की है, then your existence was absolutely useless. You didn't do anything. You didn't make any better system for somebody who comes after you to do better. You didn't do anything. You just slaved. To all the geniuses who say कि अरे इन लोग को तो सारी चीज़ें प्लेट पे लगा के मिल गई है, if the things have been made easy for you, why not use it? Why not use it? Wasn't this the reason why we made things easy for you? Wasn't this the reason why we slaved our asses so that a future generation does not have to do that? और बेपढ़े लोगों से तो मेरे को ऐसे ही इरिटेशन होता है कि L generation, ये साले जितने बेपढ़े लोग होते हैं इनसे तो दूर ही रहो. Because these guys are the bottom of the barrel when it comes to any kind of aptitude. These guys are absolutely slaves to the system. इनको आप 10 रुपए दे दोगे दिहाड़ी मजदूरी पे, ये वो भी कोई भी काम कर देंगे ये आपके लिए. If you are a Gen Z watching this right now, I'm really glad that you're talking about mental health. I'm really glad that you're taking a stand for yourself. रीढ़ की हड्डी है तुम्हारे में, बचा के रखना है इसको. हम में से बहुत लोग इसको बेच चुके हैं. तुम्हारे पास अगर अभी है तो उसको बचा के रखना भाई. लाइफ इज गोइंग टू कम आफ्टर योर स्पाइन. दे डोंट डिजर्व इट. और अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी ये देख रहा है तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट द फ्यूचर इज फाइन विद देम. The future is absolutely fine with them. Every generation has been replaced by a newer generation that was better,
that has found it easier than the previous generation did. That's something that is the beauty of human life. वो एक खूबसूरती है इंसान होने की कि आप अपने से आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं, ना कि कुछ गलत छोड़ के जाएं. इट इज़ वॉट इट इज़. वीव गॉट टू वर्क विद वॉट वी हैव. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप आने वाली जनरेशन को ऐसे ही गरिया दोगे यार कि यार ये तो जेनजी है, इसको तो कुछ नहीं आता है. आई फील देयर हैज़ टू बी अ लाइन ड्रॉन कि दे आर फिगरिंग देयर वे आउट एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल. जस्ट बिकॉज तुमने पैंट और शर्ट पहनी, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और बंदा ओवरसाइज टी शर्ट और लोअर पहन के तुमसे ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर सकता. जस्ट लेट देम लिव देयर लाइफ.